तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था बेसिक प्रॉपर्टीज वीटीपी की। उसके बाद डोमेन नेम क्या होता है, मोड्स के बारे में डिस्कस किया था, सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। क्या डिफरेंस था सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट में? वीलन डेटाबेस आप चेंज कर सकते हो, इस पर चेंज करना अलाउड। और ट्रांसपेरेंट के केस में सारा चेंज कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट स्विच ना ही डेटाबेस शेयर करता है किसी के साथ और ना ही किसी का डेटाबेस रिसीव करता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद इतना ही था, बस यहीं तक ही डिस्कस किया होगा, राइट? तो बेसिकली आपका जो वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है यूज करते हैं हम किसके लिए? वीलन डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन की। कि आप एक स्विच पे वीलेंस बनाओ, वो वीलेंस सारे स्विचेस पे क्या हो जाएंगे, अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाती विद द हेल्प ऑफ वीटीपी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे पहले। गुड मॉर्निंग। स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। स्विच 1 को हम कॉन्फ़िगर करेंगे सर्वर, स्विच 2 रहेगा आपका ट्रांसपेरेंट और स्विच 3 रहेगा क्लाइंट। इंटरफेसिस को हमने बना रखा है ट्रंक, और वो भी डायनामिक। डोमेन नेम हम कॉन्फ़िगर करेंगे एनबी। डोमेन नेम यहाँ भी कॉन्फ़िगर करेंगे एनबी, और स्विच 3 पे भी एनबी रहेगा। डोमेन नेम एनबी, इतनी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सबसे पहले। देखो, किसी भी स्विच को सर्वर मोड में कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या होते हैं, स्विचेस वीटीपी सर्वर मोड में ऑपरेट कर रहे होते हैं। मोड अगर चेंज करना हो तो आप उसका ट्रांसपेरेंट कर सकते हो या फिर क्लाइंट कर सकते हो। बट याद रखना, आप एक स्विच का एक ही मोड हो सकता है, या तो वो सर्वर हो सकता है या फिर ट्रांसपेरेंट या फिर, और वो एक ही वीटीपी डोमेन का मेंबर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्विच को वीटीपी डोमेन एनबी का भी मेंबर बना रखा है और एनबी 1 2 3 का भी मेंबर है, ये नहीं होगा यार। वो सिर्फ एक ही वीटीपी डोमेन का क्या होगा, मेंबर। ठीक है, इतनी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। अब बाय डिफ़ॉल्ट सारे स्विचेस का जो डोमेन नेम है वो क्या रहता है, नल। बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या रहता है। लेकिन अगर आप रैक पर प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें चांसेस हैं कि पुरानी कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती। पुरानी कॉन्फ़िगरेशन क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो। तो आपको क्या पता उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम देखने को मिले, कुछ भी किसी ने कॉन्फ़िगर कर रखा हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार रैक पर ट्राई करते हैं, देखते हैं डोमेन नेम पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं। रैक की आप लोगों ने प्रैक्टिस प्रैक्टिकल क्लास में? वेरी गुड, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना यार रैक की। 5-6 बार में ना आपको टोपोलॉजी याद हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी टोपोलॉजी देखने के लिए आपको। आप इजीली फिर उसकी वर्चुअल टोपोलॉजी बना पाओगे। होस्ट नेम स्विच 1, शो वीटीपी स्टेटस। हाँ जी, मिल गया स्विच हमें ऐसा ही बाय डिफ़ॉल्ट। कौन सी कमांड चलाई हमने, शो वीटीपी। ये सारा आउटपुट डिस्कस करेंगे हम, थोड़ा सा टाइम दो आप बस। वीटीपी डोमेन नेम,
नथिंग, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, VTP डोमेन नेम नल है बाय डिफॉल्ट। कुछ भी दिख रहा है आपको यहाँ लिखा हुआ? अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो एक डोमेन नेम आ रहा होगा, डुप्लीकेट सेशन एडमिन स्विच नंबर 2, स्विच 2 पर पुरानी कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती है, तो मे बी VTP डोमेन नेम भी एग्जिस्ट करता हो, शो VTP स्टेटस। नहीं, इस पे भी VTP डोमेन नेम क्या है, नल। अच्छा हो गया यार ये तो काम, वरना हमें करना पड़ता। स्विच नंबर 3, 3 स्विच चाहिए हमें सिर्फ। शो VTP स्टेटस, ठीक है जी, इस पे भी डोमेन नेम नल है। अब पोर्ट नंबर कौन कौन से रहेंगे आप बताइए, बिटवीन स्विच 1 एंड स्विच 2? स्विच 1 एंड स्विच 2 21 और 22 हो सकते हैं। कौन सा पोर्ट यूज़ कर लिया आपने, 21। स्विच 2 एंड स्विच 3 23 एंड 24 है, हमने कौन सा पोर्ट यूज़ किया, 23 वाला। दो पोर्ट कनेक्टेड है, यूज़ कौन सा किया, 20। तो अगेन आप सबको पता है, सबसे पहले सारे इंटरफेसेस क्या करने हैं, डिसेबल। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/1 to 24 शट डाउन। स्विच 2 इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/1 24 शट डाउन। सारे इंटरफेसेस शट डाउन हो गए इसके भी। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 4/0/1 to 24 शट डाउन। इंटरफेसेस डिसेबल हो चुके हैं जी। कौन सा इंटरफेस अब करना है, स्विच 1 का सिर्फ 21 1/0/21 नो शट डाउन। उसके बाद स्विच 2 कौन कौन से इंटरफेस हैं, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/21 एंड नो शट डाउन किया। उसके साथ साथ ही मोड भी चेंज कर दिया, स्विच पोर्ट मोड डायनामिक। देखो स्विच 2 दोनों से कनेक्टेड है, तो अगर स्विच 2 के पोर्ट्स को आप डिजायरेबल कर देते हो तो स्विच 1 पे भी ट्रंक बन जाएगा और स्विच नंबर 3 पे भी ट्रंक बन जाएगा, क्योंकि स्विच 2 दोनों के बीच में कनेक्टेड है। स्विच 2 के दोनों ही पोर्ट क्या कर दिया हमने, डिजायरेबल। तो आप जब इंटरफेसेस अप करोगे स्विच 3 का तो वो ट्रंक मोड में आ जाएगा, क्योंकि हमने डिजायरेबल कर दिया स्विच 2 की साइड। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 4/0/23 नो शट डाउन, क्योंकि VTP की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है यार। VTP वाली इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट ही नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता, और सबसे पहली जो मिस्टेक मिलती है वो यही होती है, ट्रंक ही नहीं कॉन्फ़िगर करते, डोमेन नेम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, स्विचेस का मोड चेंज कर देते हैं, और इंटरफेसेस कौन से होते हैं, सारे ही एक्सेस। अब कह रहे हैं VTP काम नहीं कर रहा। अब ये चीज़ अगर आप पैकेट ट्रेसर में करोगे तो सारा ब्लेम आप पैकेट ट्रेसर पे डाल सकते हो कि यार हमने तो सही किया, पैकेट ट्रेसर का ही क्या है, बग। किसका बग है? लेकिन रियल टाइम के केस में ये आप अपना गलती का ठीकरा किस पे नहीं फोड़ सकते, पैकेट ट्रेसर पे, कि भाई पैकेट ट्रेसर में प्रॉब्लम है, रियल डिवाइस है, तो उससे ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्टेड होगा ही नहीं कि उसमें बग आ रहा हो। तो गलती किसकी होगी, आपकी। पहले प्रॉपर चेक कर लेना, उसके बाद आप क्या क्या बोल सकते हो कि डिवाइस की प्रॉब्लम। अब ट्रंक नहीं बनाओगे तो VTP के मैसेज कभी भी सेंड नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रंक बनाना। इंटरफेसेस अप करने के बाद जो आप सबसे पहला टास्क करोगे वो क्या होगा, ट्रंक होगा। वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ट्रंक बन चुका या नहीं। शो इंटरफेस ट्रंक, यस 4/0/23 इज इन ट्रंक मोड, या फिर आप स्विच 2 पर चेक कर सकते हैं, डू शो इंटरफेस। स्विच 2 के दोनों ही पोर्ट क्या बन चुके हैं, ट्रंक। इनकैप्सुलेशन कौन सी चल रही है, ISR। उससे हमें कोई मतलब नहीं अभी के लिए।
अब सबसे पहले स्विच 1 पर हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, डोमेन नेम। क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, डोमेन नेम, वीटीपी डोमेन, डू शो वीटीपी स्टेटस। वीटीपी डोमेन नेम हमने सेट कर दिया। क्या क्या कह रहा है, पढ़ना लाइन। चेंजिंग वीटीपी डोमेन नेम फ्रॉम नल टू, कि आपने डोमेन नेम चेंज कर दिया वीटीपी का, क्या एनबी, पहले क्या था नल। ये वैल्यू देखना यार आप, लास्ट वाली। मैं आपको आउटपुट मैच करवा देता हूं, 1 मिनट बस। ये आउटपुट था जब डोमेन नेम नल था। ये आउटपुट तब का है जब आपने नेम कॉन्फ़िगर कर दिया। मैच करते हैं। वीटीपी वर्जन कौन सा चल रहा था, पहले भी 1, अभी भी कौन सा चल रहा है, 1 चल रहा है। डोमेन नेम पहले क्या था, अब क्या है, एनबी। उसके बाद वीटीपी प्रूनिंग मोड, दोनों चीज़ें डिसेबल थी पहले भी। उसके बाद डिवाइस आईडी आप मैच कर सकते हो। चेंज जो आपको देखने को मिलेगा ना, वो इस वैल्यू में होगा यार। सॉरी, MD5 डाइजेस्ट मैच करिए आप, वही है या फिर चेंज हुआ है। इसका मतलब डोमेन नेम आपका किस में इंक्लूडेड रहता है, MD5 डाइजेस्ट। किस में इंक्लूडेड रहता है, MD5। जैसे ही आप डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करोगे, आपका स्विच 1 एक मैसेज सेंड करेगा यार, उसकी हम बात करेंगे मैसेज की। अभी आज वीटीपी मैसेज ही डिस्कस करेंगे। ये एक मैसेज सेंड करेगा, समरी एडवर्टीजमेंट। क्या सेंड करेगा, समरी एडवर्टीजमेंट। 4 मैसेज होते हैं, उन चारों मैसेज की आज बात करेंगे हम। किसको, स्विच नंबर। अब बाय डिफॉल्ट सारे ही स्विचेस का डोमेन नेम क्या था, नल। स्विच 1 पे तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। स्विच 2 पे कोई डोमेन नेम नहीं है, और स्विच 1 पे क्या है, डोमेन नेम। क्या स्विच 2 को ये मैसेज रिसीव करना चाहिए, करना तो नहीं चाहिए, बट बाय डिफॉल्ट वो किसी डोमेन का मेंबर है ही नहीं। तो जो उसके पास सबसे पहले समरी एडवर्टीजमेंट आता है, उसी से डोमेन नेम कॉपी कर लेता है, क्योंकि इस मैसेज में क्या आ रहा होगा, डोमेन नेम। आप देखना स्विच 2 पे मैंने डोमेन नेम सेट नहीं किया, बट फिर भी आपको डोमेन नेम एनबी दिख रहा होगा। चले स्विच 2 पर कोई कमांड नहीं चलाई, स्विच 2 पे मैंने डोमेन नेम से रिलेटेड। डू शो वीटीपी डोमेन नेम क्या हो गया इसका, बट एक प्रॉब्लम आ रही है। MD5 डाइजेस्ट फर्स्ट टाइम आएगा ये आपका, क्योंकि इसका MD5 डाइजेस्ट कैलकुलेट था कौन से डोमेन नेम के साथ, नल के साथ। अब डोमेन नेम क्या हो गया है, ये देखो 0x1 सॉरी 0xAD। अगर आप स्विच 1 पे देखते हो 0x, तो इनका MD5 डाइजेस्ट क्या कर रहा है, मिसमैच। ये नेक्स्ट मैसेज पे क्या होगा, इनका मैच करेगा। नेक्स्ट मैसेज पे क्या करेगा। अब हुआ क्या, स्विच 2 को रिसीव हुआ डोमेन नेम, शो वीटीपी स्टेटस। यहां डोमेन नेम अभी भी क्या है, जब तक MD5 डाइजेस्ट मैच नहीं होगा एक स्विच का, वो वीटीपी मैसेज फॉरवर्ड नहीं करता। स्विच 2 ने अपना डोमेन नेम तो सेट कर लिया नल से, क्या एनबी, आगे मैसेज नहीं फॉरवर्ड किया, आगे मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया, क्योंकि मिसमैच आ रहा था किसमें, MD5 डाइजेस्ट। तो जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उस स्विच पे इमीडिएटली क्या सेट हो जाएगा, डोमेन। उससे आगे वाले स्विचेस पे होने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपका जो समरी एडवर्टीजमेंट है वो नेक्स्ट आएगा कितने टाइम के बाद, 300 हुआ था क्या लास्ट क्लास में,
तो 5 मिनट्स के बाद वो मैसेज आएगा आपका दोबारा से। उसके बाद स्विच 1 और स्विच 2 का MD5 डाइजेस्ट क्या कर जाएगा, मैच डाइजेस्ट मैच करेगा स्विच 2, फिर मैसेज किसको फॉरवर्ड कर देगा। तो अगर आप 5 मिनट्स वेट करोगे तो आपको दिखेगा कि स्विच 3 का भी डोमेन नेम क्या हो जाएगा, एन, डोमेन नेम क्या हो जाएगा। बट आप ये मत सोचना आप कि नेक्स्ट टाइम आप अगर स्विच 1 का डोमेन नेम चेंज करोगे तो अपने आप स्विच 2 पर अपडेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है यार। ऐसा डोमेन नेम मैसेज से तभी अपडेट होता है जब उसका डोमेन नेम बाय डिफॉल्ट ना लो। कोई भी स्विच डोमेन नेम तभी कॉपी करता है मैसेज से जब बाय डिफॉल्ट उसका डोमेन नेम क्या हो। जैसे यार एक बच्चे का नाम रखते हैं, इतना ही नॉर्मल है बस। जब पैदा होता है उसका कोई नाम नहीं होता, आप जो नाम दे देते हो वही नाम वो यूज़ करना स्टार्ट। कल को अगर आपको चेंज करवाना है तो फिर सारे डॉक्यूमेंट में चेंज करवाना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वही नेम चेंज कर सकती है, क्योंकि वही नेम क्या होता है, वैलिड। बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, उसका कोई नेम, आपने कुछ भी नाम दे दिया उसको, उसके बाद ऐसे थोड़ी होगा कल को आप कुछ और बुलाना स्टार्ट कर दो उसको, नेम तो वही रहेगा जो पहले से डॉक्यूमेंट में। ऐसे स्विच के केस में वो डोमेन नेम अपना सिर्फ तभी कॉपी करता है जब बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम क्या हो। अगर एक बार सेट कर दिया, अब स्विच 1 पे चेंज करोगे तो डोमेन नेम दोनों का क्या रहेगा, डिफरेंट। कौन, किसने बनाया ट्रांसपेरेंट, अभी तक बनाया ही नहीं। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो फिर ये डोमेन नेम क्या नहीं करता, अपना चेंज नहीं करता। ट्रांसपेरेंट के केस में आपको डोमेन नेम मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो मैंने पहले मोड चेंज किया ही नहीं अभी तक, सारे किस में हैं, सारे कौन से मोड में ऑपरेट कर रहे हैं, सर्वर मोड में। स्विच 3 पे क्या हो गया डोमेन नेम, NB। 5 मिनट्स के बाद किस पे भी डोमेन नेम आ चुका है अब आपका। हाँ जी, क्या कह रहे हो, हाउ वी कैन सेट डोमेन नेम एज नल, राइट। क्या करना है सबसे पहले, ऑल इंटरफेसेस ऑफ ए स्विच, पहले सारे इंटरफेस डिसेबल कर दो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अप रहते हैं। उसके बाद विच फाइल VLAN डॉट डेट फाइल डिलीट कर दो उसके बाद, ठीक है। और फिर डिवाइस को क्या कर दो आप, नॉर्मली होता क्या है, आप ट्राई करते हो बहुत बार नल करने की, होता नहीं है वो नल, क्योंकि जैसे स्विच दोबारा से अप आता है वो आसपास वाले स्विच से क्या उठा लेता है, डोमेन नेम उठा लेता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि सारे इंटरफेसेस क्या करो, आप शट डाउन करो पहले, ताकि दोबारा से जब स्विच अप आए तो वो किसी दूसरे स्विच से क्या ना ले पाए, डोमेन नेम। तो आपको डोमेन नेम क्या मिलेगा उस केस में उसका। अदरवाइज ऐसे रीस्टार्ट करने से कभी भी डोमेन नेम नल नहीं होता यार स्विच का, क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन VLAN डॉट डेट फाइल में सेव है, और वो किस में है, NVRAM में। और NVRAM कैसी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल। कैसी मेमोरी है। तो आपको क्या करना है, सारे इंटरफेसेस डिसेबल करने हैं, फिर VLAN डॉट डेट फाइल डिलीट करनी है, और कॉन्फ़िगरेशन राइट कर देना, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में इंटरफेस इनेबल होते हैं, और आप क्या चाहते हो कि स्विच जब अप आए तो इंटरफेसेस क्या हों, शट डाउन। करोगे क्या, इंटरफेस आप डिसेबल कर दोगे और कॉन्फ़िगरेशन राइट ही नहीं करोगे। दोबारा से स्विच अप आएगा तो इंटरफेस कौन से स्टेट में होंगे, अप स्टेट में। तो डिसेबल करो इंटरफेस, कॉन्फ़िगरेशन सेव करो इंटरफेस वाली, कि इंटरफेसेस को जब रीस्टार्ट करें तब भी कौन से मोड में रखना है, शट डाउन मोड। कौन से मोड में रखना है, शट डाउन मोड। ट्राई कर लेना प्रैक्टिकल क्लास में। हाँ जी, देखो कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जो आपकी क्या रहती है, जैसे डिवाइस का क्या है, वो किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना होता, मैच नहीं करना होता, तो वो क्या रहता है आपका, लोकली रहता है। बट नॉर्मली सेव वो भी किस में होता है, आपका नॉन वोलेटाइल रैम में सेव होता है। सारे स्विचेस पे डोमेन नेम क्या हो चुका है आपका, NB।
और जो सबसे पहली चीज़ आप चेक करोगे ना, वो आप देखो MD5 डाइजेस्ट, ये स्विच नंबर 1 है। उसके बाद स्विच नंबर 2 होगा आपका। डोमेन नेम सबका क्या हो चुका है, चेंज। देखो 0x0x0x80, क्योंकि स्विच 2 वाला MD5 डाइजेस्ट किस पे कॉपी हो गया, स्विच नंबर। सारे ही स्विचेस VTP मैसेज जनरेट कर पा रहे हैं। कौन से मोड में है, सर्वर मोड। कौन से मोड में है, MD5 डाइजेस्ट। अब आपका सेम होगा जब आप VLAN कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तब तक आपको कैसे दिखाएगा ये MD5 डाइजेस्ट मिसमैच ही शो कर रहा होगा। जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, आप देखना अपडेट हो जाएगा सब। उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ क्या रहती हैं, इंक्लूडेड रहती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ आपको मैजिक दिखाने जा रहा हूँ एक छोटा सा, कि स्विच 1 पे आप चेंज करोगे, विलन्स बनाओगे, और वो विलन किस पे चली जाएंगी, स्विच 3 पे, ठीक है। छोटा सा मैजिक देखेंगे, एक ट्रिक है बस ये, उसके बाद हम बात करते हैं उसके बारे में। स्विच 1 कौन से मोड में है, स्विच 2 को क्या बनाना था हमें, ट्रांसपेरेंट। VTP मोड बिल्कुल ही आसान कमांड है। कितने मोड है इसमें टोटल, 4। कुछ स्विचेस में आपको 3 ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनमें VTP वर्जन 3 सपोर्टेड नहीं होता। अगर 4 मोड दिख रहे हैं, इसका मतलब ये स्विच VTP वर्जन 3 को क्या करता है, सपोर्ट करता है। 4 इसमें मोड है आपके। हमें कौन सा बनाना है, स्विच 2 को ट्रांसपेरेंट बना दिया। उसके बाद स्विच नंबर 3 पर चलते हैं, इसको बनाते हैं क्लाइंट। VTP मोड क्लाइंट, सेटिंग डिवाइस टू VTP क्लाइंट। सबसे पहले ट्रंक बनाया, फिर डोमेन नेम कॉन्फ़िगर किया, उसके बाद स्विचेस के मोड सेट की। स्विच 1 को सर्वर ही रखना है, तो ये कमांड की कोई सेंस बनती नहीं है, बट आप चला सकते हो। क्या कह रहे हैं भाई, डिवाइस का जो मोड ऑलरेडी है वही क्या है, सर्वर, तो आप ये कमांड चलाओ या ना चलाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजंट मेक एनी सेंस, इस केस में नहीं बनती सेंस यार। हाँ, ट्रांसपेरेंट स्विच को अगर सर्वर बनाना है तो उस पर आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, फिर VTP मोड सर्वर। देखें डिफ़ॉल्ट विलन्स कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं। डू शो विलन ब्रीफ, कोई विलन नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, स्विच 1 पर तो नहीं है एटलीस्ट, राइट। क्या करते हैं, डू शो विलन ब्रीफ। स्विच 1 पर मैंने एक विलन बनाई 10, कौन से नेम के साथ, HR के साथ। स्विच नंबर 2 पर चलते हैं, कौन से मोड में है, ट्रांसपेरेंट। शो VTP, सॉरी, शो विलन। क्या आपको विलन 10 दिख रही है, ये विलन 2 पहले से रखी हो। क्या स्विच 2 पे विलन 10 आपको दिखी, नहीं। लेकिन जैसे आप स्विच 3 पर चेक करते हो, शो विलन ब्रीफ, कौन सी विलन आ रही है, बनाई हमने स्विच 1 पर थी, वो विलन आपको किस पे दिख रही है, स्विच नंबर 3 पर। कोई और विलन बना लेते हैं, विलन 20 एग्जिट, विलन 30, विलन 40, विलन। अब देखो आप सिर्फ एक स्विच पे विलन्स बना रहे हो, स्विच 1 पर 10, 20, 30, 40, 50 सारी विलन्स किस पे दिखाई दे रही हैं आपको, स्विच नंबर 3 पर शो हो रही। अगर आप देखते हो स्विच 2 पे, उस पर आपको एक भी विलन नहीं दिखेगी यार, जो पहले से है वही है। सिर्फ ये सर्वर मोड वाला जो डेटाबेस है, सर्वर स्विच वाला, वो कॉपी नहीं कर रहा। कौन सा डेटाबेस कॉपी नहीं कर रहा, जो सर्वर स्विच पर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कौन से मोड में है, ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर आप एज पर द डायग्राम देखते हैं तो सारे मैसेज स्विच 2 से ही पास हो रहे हैं।
किससे पास हो रहे हैं? तो ट्रांसपेरेंट स्विच वीटीपी मैसेजेस फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन उसमें जो डेटाबेस है वो कभी भी अपने डेटाबेस के साथ मैच नहीं करेगा, या अपना डेटाबेस कभी भी ओवरराइट नहीं करेगा। किसके डेटाबेस के साथ? सर्वर के डेटाबेस के साथ। लेकिन स्विच 1 वीटीपी मैसेज स्विच 2 को दे रहा है, और स्विच 2 वीटीपी मैसेज स्विच नंबर 3 को दे रहा है। दिख गया मैजिक? ये वीटीपी का मैजिक है। हाँ जी, इंटरफेस तो नहीं होगा ना सारे में, वो तो मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हाँ, वो फर्स्ट डे भी हमने डिस्कस किया था। इंटरफेस आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करोगे। अब स्विच 3 पे कोई एक इंटरफेस है F1/0/1, उसको किसका मेंबर बनाना है? ये वीटीपी नहीं कर सकता। कहीं आप सोचो कि स्विच 1 से बैठ करके मैं स्विच 3 के किसी एक इंटरफेस को किसका मेंबर बना पाऊँ? वीलन का। वीटीपी कैन नॉट डू इट फॉर यू। उसके लिए आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, आइदर यू कैन कॉन्फ़िगर इट और यू कैन यूज़ VMPS. Okay, so VTP can only distribute your VLAN database host membership, या तो आप मैनुअली कर सकते हो या फिर VMPS से कर सकते हो। इतना क्लियर है? सर अगर ट्रांसपेरेंट मोड पे डोमेन नेम ना हो या कुछ और हो तो उस केस पे क्या होगा? यार देखो, दो सिनेरियो होते हैं। अगर डोमेन नेम क्या है उसका? ट्रांसपेरेंट सर्वर क्लाइंट। नॉर्मली जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने प्रैक्टिकल किया है उस पे क्या होता है, आपका ये सर्वर है, इसका डोमेन नेम क्या है, इसका डोमेन नेम क्या है, इसका डोमेन नेम क्या है। स्विच 1 इसको क्या देता है? अगर क्या देता है? वीटीपी। तो ये किसको फॉरवर्ड कर देगा? नेक्स्ट। दूसरा केस क्या बनता है कि आपका सर्वर है, ट्रांसपेरेंट और क्लाइंट। सर्वर पे डोमेन नेम NB है, ट्रांसपेरेंट पर भी डोमेन नेम NB। उस केस में भी वीटीपी मैसेजेस क्या हो जाएंगे? फॉरवर्ड। इस पे डोमेन नेम है NB12। अगर स्विच 1 या सर्वर ट्रांसपेरेंट को मैसेज देगा तो मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। या तो उस पे डोमेन नेम नल हो तो मैसेज जा सकते हैं, या फिर डोमेन नेम मैच करना चाहिए। क्या? हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। और वो सारी विलेंस आपको स्विच नंबर 3 पे देखने को मिल रहा है, राइट? ठीक है। अब एक कमांड चला रहे हैं हम बार बार, शो वीटीपी स्टेटस। उसमें कुछ आउटपुट आ रहा है यार, उस आउटपुट को समझते हैं सबसे पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो ये कमांड है वीटीपी वेरिफिकेशन की, या फिर वीटीपी के लिए आप चलाओगे शो वीटीपी स्टेटस। दिख रहा है आपको आउटपुट? विजिबल है ना लास्ट में? बिल्कुल जो कोने में बैठे हैं। ठीक है जी। वीटीपी के आपके टोटल 3 वर्जन थे, वर्जन 1, 2 एंड 3। क्या लिखा हुआ है? कह रहे ये स्विच आपका तीनों ही वर्जन्स को सपोर्ट करता है, वर्जन 1, वर्जन 2 एंड जो अभी करंटली वीटीपी वर्जन रनिंग में है वो कौन सा है? वर्जन 1। वीटीपी डोमेन नेम NB। अभी के लिए नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डिवाइस
ये स्विच का बेस मैक एड्रेस है यार। There is no use of device ID in VTP version 1 and डिवाइस आईडी VTP वर्जन 3 में यूज होती है। ये जो डिवाइस आईडी में शो कर रहा है ये स्विच का बेस मैक एड्रेस है जो किस में यूज करते हैं हम, वर्जन 3 में। इस स्विच पे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वर्जन सारे ही क्या है, सपोर्टेड है, 1 2 एंड ऐसा स्विच होगा ना जिसपे 2 तक सपोर्टेड है उसमें आपको डिवाइस आईडी भी नहीं दिखती। कौन सी आईडी नहीं दिखती? तो डिवाइस आईडी सिर्फ और सिर्फ किसके केस में यूज होगी, वर्जन नंबर 3 के केस में। अब आप कहोगे वहाँ क्या यूज होता है, वी विल डिस्कस लेटर, बाद में बात करेंगे यार इसकी, क्योंकि डिवाइस अभी हम VTP वर्जन 1 और 2 में स्ट्रगल कर रहे हैं, 3 तो अभी दूर है थोड़ा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन एट डेट एंड, मैंने आपको पहले भी बताया था एक VTP डोमेन में मोर देन 1 क्या हो सकते हैं, a single VTP can have more than 1 सर्वर स्विचेस। उस केस में आपका जो भी स्विच VTP में क्या कर रहा होगा चेंज, उसकी यहाँ आपको आईडी दिख जाएगी। क्या दिख जाएगी उसकी, कि किस सर्वर ने लास्ट टाइम चेंज किया और किस टाइम पे किया था, वो सब आपको इसमें विजिबल हो जाता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कौन से मोड में है भाई, ये सर्वर मोड में, तो ये भी तो चेंजेस कर सकता है VTP डोमेन में, ये भी तो चेंजेस, जब ये चेंज करेगा तो ये कौन सी आईडी यूज करेगा। अभी क्या कह रहा है, बिकॉज at least the switch must have an IP। भाई उस स्विच के पास एटलीस्ट एक IP तो होना चाहिए, क्योंकि वही IP एज ए क्या यूज होता है, अपडेटर आईडी। बाद में बात करेंगे इसकी भी हम जब प्रैक्टिकल आगे चलेगा, बट अभी के लिए इतना ही है सिर्फ कि कौन से सर्वर ने चेंज किया है वो पता लग जाता है आपको। और इसके लिए क्या कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत पड़ती है, एक क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, IP एड्रेस। VTP कौन सा मोड है, मैक्सिमम VLAN सपोर्टेड कौन सी हैं, क्योंकि वर्जन 1 और 2 के केस में सिर्फ और सिर्फ कौन सी VLAN सपोर्टेड होती हैं, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLANs बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती हैं, 5। कौन कौन सी होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, VLAN 1, 5 तक होती है क्या, फिर टोटल 6 होगी, राइट, 1 नहीं होती, 1 2 3 4 5 टोटल VLANs होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अभी कितनी है, 10, मतलब आपने एक्स्ट्रा VLANs ऐड कर। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार VTP के केस में, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन how many times VLAN database has like creating VLANs,
it always increase by 1 whenever you make any changes to VLAN database like creating VLANs, deleting VLANs और modifying their. जब भी आप VLANs में कोई चेंजेस करोगे तो CR नंबर इंक्रीज होगा यार. क्या इंक्रीज होगा? CR नंबर. भाई क्लाइंट को बताना भी तो है, नई इन्फॉर्मेशन है. पता कैसे लगेगा कि जो सर्वर इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो नई वाली है या फिर पुरानी इन्फॉर्मेशन है? जैसे ही चेंज होगा CR नंबर इंक्रीज हो जाएगा. क्लाइंट पे पुराना होगा और सर्वर पे नया होगा. तो जैसे क्लाइंट देखते हैं कि CR नंबर मेरे पास 10 है और सर्वर से 12 आ रहा है, तो इसका मतलब डेटाबेस में क्या हुआ है? चेंज हुआ. और कब होगा CR नंबर इंक्रीज आपका? जब आप VLAN डेटाबेस में क्या करोगे? चेंजेस करोगे. कितना इंक्रीज होता है? ऑलवेज वायबल. लेकिन CR नंबर की कुछ और भी बातें हैं यार, प्रॉपर्टीज है. CR number on transparent switches is always PG. भाई ट्रांसपेरेंट स्विच पे CR नंबर का कोई सेंस ही नहीं बनता. उसको ना डेटाबेस किसी से लेना है ना किसी से. तो डेटाबेस पुराना हो नया हो पता करके कुछ भी नहीं करना. तो ट्रांसपेरेंट स्विच पे आपको CR नंबर ऑलवेज क्या दिखेगा? 0 दिखेगा. सेम ही रहेगा ये, 0 ही हो जाएगा अपने आप ही. किस पे? ट्रांसपेरेंट वाला है. हाँ उससे पहले मान के चलो सर्वर था वो. हाँ तो उस पे मान के चलो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन 5 है, तो 5 रहेगी ना. ट्रांसपेरेंट करने पे 0 हो जाएगी वो. मेरे भाई VLANs एज इट इज मिल जाएंगे आपको, लेकिन जैसे आप किसी स्विच का मोड ट्रांसपेरेंट करते हो तो CR नंबर क्या हो जाता है? उसका 0 हो जाता है. 0 हो जाता है. तो कोई भी ट्रांसपेरेंट स्विच पे ऑलवेज क्या मिलेगा आपको? CR नंबर 0. ठीक है. दो और बता देंगे लोकल जो होता है ना आईडी वाला कौन सा. बताएंगे वो भी. क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो? How to set CR number to 0? Make a switch VTP transparent. और जैसे आप VTP डोमेन नेम चेंज करते हो ना, वो नई शुरुआत करते हैं. उसका मतलब है उसका डोमेन नेम चेंज करने से CR नंबर भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. अगर पहले क्लाइंट पे है और उसके बाद फिर हम ट्रांसपेरेंट पे डाल लें तो पहले अगर 10 था तो फिर 0 आ जाएगा. देखो अगर आप उसको ट्रांसपेरेंट करते हो तो उसका CR नंबर 0 हो जाता है. मान लो आपको क्लाइंट का CR नंबर 0 करना है तो उसका डोमेन नेम चेंज कर दो. क्या चेंज कर दो? उसका. जैसे डोमेन नेम चेंज करोगे CR नंबर भी क्या हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा. देख लिख लिया आप लोगों ने? यह आपका ट्रांसपेरेंट स्विच है यार. शो VTP स्टेटस. कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है? कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है इसका? 0. आप VLAN में चेंज करो कुछ भी करो CR नंबर क्या रहेगा? इसका 0 ही रहेगा. उसके बाद आपका क्लाइंट है शो VTP स्टेटस. क्या है डोमेन? सॉरी रिवीजन नंबर VTP डोमेन NB123. डू शो VTP स्टेटस. जैसे आपने डोमेन नेम चेंज किया CR नंबर देखिए क्या हो गया? क्या हो गया? CR नंबर. लेकिन डोमेन नेम चेंज करने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम आ गई. मैंने तो आपको बोला भी था पता करके आने के लिए. अनेबल टू परफॉर्म ट्रैंक नेगोशिएशन ऑन पोर्ट /0/.
20 बिकॉज ऑफ VTP डोमेन स्विच 2 पे VTP डोमेन NB है, स्विच 2 पे आपने चेंज कर, सॉरी स्विच 3 पे NB 1 2 3, DTP से ट्रंक ही नहीं बनेगा। किससे ट्रंक नहीं बनेगा कभी भी? DTP से। तो हम दोबारा से इसका डोमेन नेम क्या कर देते हैं यार, N। तो भाई जैसे आप डोमेन नेम नल करते हो, सॉरी चेंज करते हो, तो डोमेन नेम चेंज करने से CR कितना हो जाता है? 0। या फिर आप किसी स्विच को क्या कॉन्फ़िगर कर दो? ट्रांसपेरेंट, तो उसका CR नंबर क्या हो जाएगा? 0। या फिर बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है फर्स्ट टाइम, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 0 जब आप फर्स्ट टाइम स्विच को यूज़ करते। आ रहा है VTP इतना क्या याद रखो? अपडेट हो जाएगा, ये नहीं पता लगा किसने किया है। हाँ जी, ठीक है, दिखाई देते हैं, इसमें कोई बड़ी वो बात भी नहीं है। देखो स्विच 1 है आपका, स्विच 1 सर्वर है राइट, तो उसके पास एटलीस्ट एक IP होना चाहिए यार, अदरवाइज अपडेटर ID में क्या रहेगा? ऑलवेज 0.0. तो आपको पता है एक लेयर 3 इंटरफेस होता है स्विच पर, इंटरफेस VLAN IP एड्रेस 1.1.1, नो शटडाउन, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, एक्सक्लूड अनअसाइंड। IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, डू शो VTP, लोकल अपडेटर IDs। तो कब अगर इन फ्यूचर स्विच 1 किसी का भी डेटाबेस अपडेट करता है तो उसमें अपडेटर ID क्या जा रही होगी? 1.1. डू शो VLAN ब्रीफ, सर 2 होंगे तो अगर 2 IP एड्रेस है तो कौन सा दिखाएगा? लोवेस्ट या हाईएस्ट, ऐसी कुछ बुलशिट होती है इसमें, देख लेना ठीक है। VLAN मैंने ऐड कर दी कौन सी? 60। एक और VLAN ऐड कर दी कौन सी? 70। 2 VLANs ऐड की इस बार, ये देखो स्विच 3 पे। भाई लास्ट टाइम चेंज किया है जिस स्विच की ID क्या है? 1.1. मान लो 2 सर्वर, दूसरे की ID आपने अलग सेट कर दी, स्विच 1 की अलग, तो पता लग जाएगा लास्ट टाइम किस स्विच ने डेटाबेस अपडेट किया था। बट उसके लिए एटलीस्ट स्विच के एक इंटरफेस पे क्या होना चाहिए? IP एड्रेस। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट IP एड्रेस। प्रैक्टिकल क्लास में आप ट्राई कर लेना, 3-4 IP कॉन्फ़िगर कर देना स्विच पे, तो लोवेस्ट या हाईएस्ट आपको पता लग जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर में कोई डाउट? जैसे स्विच पे चेंज करोगे CR नंबर इंक्रीज होगा, उसी से क्लाइंट को पता लगता है कि VLAN डेटाबेस में क्या हुआ है? चेंज। लास्ट में क्या है? MD5 डाइजेस्ट। लास्ट में क्या है? MD5 किस लिए यूज करते हैं? फॉर सिक्योरिंग VTP डोमेन। किसको सिक्योर करने के लिए यूज करते हैं हम? VTP डोमेन को सिक्योर करने के लिए यूज करते हैं MD5 डाइजेस्ट। कौन सी डाइजेस्ट? MD5 डाइजेस्ट। लिख लिया आप लोगों ने? CVT अगर सेम तरीके से आता मिसमैच होने पे, जैसे अभी DTP का It is used to secure a VTP domain. It include multiple values to calculate .
digest value. It should be same or it should match. Server and client switches in a VTP domain. It is shared in summary advertisement मैसेज. जब भी एक स्विच समरी एडवर्टीजमेंट मैसेज सेंड करता है तो उसमें क्या रहता है आपका MD5 डाइजेस्ट. मैसेज के कैप्चर रखे मेरे पास, दिखा दूंगा मैं आपको, सो डोंट वरी. तो इट इंक्लूड मल्टीपल वैल्यूज टू कैलकुलेट अ डाइजेस्ट वैल्यू लाइक. इसमें आपका डोमेन नेम रहता है यार, ठीक है. क्या रहता है? पासवर्ड रहता है. क्या रहता है इसमें? CR नंबर एटसेट. अभी हम 1 बाय 1 चेंज करके देखेंगे और फिर पता करेंगे कि MD5 चेंज हो रहा है या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप रटी रटाई बातों पे विश्वास करो. अभी हम खुद ही देख लेंगे, जितनी वैल्यूज VTP में चेंज कर सकते हैं उनको चेंज करके देखते हैं. चेंज करके अगर VTP MD5 डाइजेस्ट चेंज हो रहा है तो अच्छी बात है, पता लग जाएगा आपको. तो सबसे पहले वर्जन होता है वो चेंज करके देखते हैं. हो गया नोट डाउन? जल्दी करो यार थोड़ा सा. client, domain name NB, domain name NB, CR नंबर मान लिया क्या था अभी, CR नंबर क्या चल रहा है? MD5 डाइजेस्ट. क्या है सारे स्विचेस पर? A B क्या MD5 डाइजेस्ट A B एंड C. ये एक डाइजेस्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी. आपने क्या किया, स्विच 1 पर अब चेंज किया, मान लो विलन बना दिया ऐसे रैंडम. कौन सी विलन बनाई? विलन 30 बनाने से एक तो विलन 30 आपकी vilan.dat फाइल में ऐड हो जाएगी. उसके अलावा जो चेंज होगा ना वो CR नंबर में होता है यार. विलन डेटाबेस में चेंज हुआ है तो CR नंबर में क्या होगा? पहले कितना था, अब कितना हो जाएगा? और MD5 डाइजेस्ट में भी आपका क्या इंक्लूडेड रहता है? अगर CR नंबर चेंज होता है तो MD5 डाइजेस्ट चेंज होगा, रिकैलकुलेट होगा. वो क्या होगा आपका MD5 डाइजेस्ट रिकैलकुलेट हुआ और MD5 डाइजेस्ट हो गया क्या? XYZ. क्या मान लिया आपने? आप स्विच 1 या फिर सर्वर आपका मैसेज देगा, कौन सा? सबसे पहले जाता है समरी एडवर्टीजमेंट में एक वैल्यू रहेगी MD5 की, जो है इस बार क्या? XY. आप बताओ क्या क्लाइंट का MD5 डाइजेस्ट मैच कर रहा है? अब ऐसे तो कभी भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि पहले चेंज होगा किस पर? पहले चेंज किस पे होगा? सर्वर. तो सर्वर का तो MD5 डाइजेस्ट फिर ऑलवेज ही मिसमैच कर रहा होगा किसके साथ? क्लाइंट के साथ, क्योंकि MD5 डाइजेस्ट कैलकुलेट करने के लिए CR वैल्यू चाहिए. क्लाइंट पे CR वैल्यू कितनी है, सर्वर पे कितनी है? तो भाई इनका तो MD5 डाइजेस्ट कभी भी मैच. तो आप याद रखना, ये बातें वैसे पता नहीं होती मोस्टली लोगों को, पूछ लेना किसी से, कंफ्यूज हो जाएंगे. बट चलो आपको बता देते हैं.
कभी भी क्लाइंट स्विच सर्वर के साथ सीआर नंबर क्या मैच नहीं करता, अपने सीआर नंबर के अकॉर्डिंग। वो ये देखता है कि सर्वर का जो मैसेज आ रहा है उसमें सीआर नंबर कितना है, उसमें सीआर नंबर कितना है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट करेगा वो, तो वो सीआर नंबर अपना पहले कितना कर लेता है, 3। उसके बाद देखो डोमेन नेम मैच कर रहा है, सीआर नंबर मैच कर गया, क्या कैलकुलेट करेगा, अगर क्या आ जाता है तो इसका मतलब सब कुछ सही है, इसका मतलब सब कुछ। अगर वो ऐसे डायरेक्ट मैच करेगा कभी भी मैच होगा ही नहीं सीआर नंबर यार, क्योंकि पहले चेंज किस पे होगा, सर्वर पे, उसके बाद ही किस पे आ रहा होगा। तो अगर वो MD5 मैच करेगा XYZ और इसका क्या रहेगा ऑलवेज ही, तो क्लाइंट क्या करता है, जैसे VTP मैसेज आता है पहले अपना सीआर नंबर बढ़ा लेते हैं, कितना था उसमें मैसेज में 3, तो सीआर नंबर कितना कर लेगा, दोबारा क्या कैलकुलेट करेगा। अगर MD5 क्या आ जाता है, मैसेज में भी क्या आ रहा है, तो मैच हो रहा है, क्या रिसीव कर लेगा VTP। अदरवाइज वो VTP मैसेज को क्या कर देता है, डिस्कार्ड। अब आप कहोगे सिक्योरिटी कैसे हुई इसमें, इसमें सिक्योरिटी कैसे हुई, फिर सिक्योरिटी इसमें ऐसे हुई यार, आप VTP पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, VTP, और VTP पासवर्ड लोकल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब मैंने स्विच 1 पर पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर कर दिया VTP में, क्या वो पासवर्ड ऐसे हर किसी को नहीं पता होगा, वो पासवर्ड जिस स्विच पे कॉन्फ़िगर करोगे उसी को क्या होगा, पता रहेगा। VTP पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया, MD5 डाइजेस्ट में मैच हुआ वो आपका, उसके बाद MD5 डाइजेस्ट दोबारा कैलकुलेट हुआ, XAB, ये क्या बन गया नया, MD5 क्या जाएगा मैसेज में, XAB। क्लाइंट देखा ठीक है यार, सीआर नंबर कितना है सर्वर का, मैं भी कितना कर लेता हूँ, क्या कैलकुलेट किया, क्या मैच करेगा कभी, भाई सीआर नंबर बढ़ाने के बाद भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि सर्वर पे क्या था पासवर्ड, सर्वर पे क्या था, क्लाइंट के पास तो पासवर्ड ही नहीं है। और जब तक क्लाइंट के पास पासवर्ड नहीं होगा तो कभी भी MD5 डाइजेस्ट मैच, और MD5 डाइजेस्ट मैच नहीं करेगा तो आप डेटाबेस कभी भी कॉपी नहीं करोगे। तो मेन मुद्दा किसका है इसमें, मेन मुद्दा किसका है। अब सर्वर्स डायरेक्ट स्विच 1 को ये थोड़ी बोल सकता था सामने वाले को कि पासवर्ड सिस्को है, वो तो प्लेन टेक्स्ट हो गया ना, प्लेन टेक्स्ट तो कोई भी कॉपी। तो VTP ने एक अपना ही तरीका बना लिया, कह रहा है MD5 डाइजेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसमें क्या इंक्लूड रखेंगे, तो अगर क्लाइंट पे भी वही पासवर्ड होगा तो MD5 सेम आएगा, अदरवाइज तो MD5 ही क्या आ रहा होगा। तो ये अपना पासवर्ड क्लाइंट के साथ प्लेन टेक्स्ट में न शेयर करके किस में रखता है, MD5 डाइजेस्ट में रखता है। इसका मतलब तो जब हम पासवर्ड अगर दोनों में डाल रहे हैं तो इसका मतलब MD5 की कुछ ऐसी बिट होंगी जो सेम होंगी, मतलब पासवर्ड की जो बिट होंगी वो सेम होंगी। हाँ देखो यार, ये ना हैशिंग का फंडा क्या होता है, हैशिंग में क्या होता है, आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं उसमें वैल्यूज़ होती हैं, और उनका आप एक आउटपुट निकालते हो। अब सर्वर ने क्या किया, इसमें रखी वैल्यूज़, सीआर नंबर रखा, क्या रखा साथ में, डोमेन नेम, साथ में क्या रखा, पासवर्ड। सीआर नंबर कितना रखा, डोमेन नेम, पासवर्ड क्या रखा, सिस्को। आउटपुट आया यहाँ से कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करके, XAB। ये किसकी साइड था, सर्वर की साइड। मैसेज मिला क्लाइंट को, क्लाइंट भी सेम प्रोसेस फॉलो करेगा, क्लाइंट भी सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। वो भी क्या कैलकुलेट करेगा, एक MD5 वैल्यू क्या रख रहा होगा, सीआर नंबर तो उसने कॉपी कर लिया सर्वर से, कितना, डोमेन नेम पहले से ही मैच कर रहा था, क्या क्या क्लाइंट के पास पासवर्ड था, नहीं,
एल्गोरिथम से पास किया, वैल्यू क्या आई? भाई जब इनपुट ही अलग अलग है तो आउटपुट सेम आ सकता है? जब इनपुट क्या होगा, अलग अलग होगा, तो आउटपुट कभी भी सेम नहीं आएगा। अब आपने क्लाइंट पे भी जाकर के पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दिया, तो वो MD5 डाइजेस्ट में क्या इंक्लूड कर रहा होगा? अब सिस्को MD5 डाइजेस्ट से पास किया, वैल्यू क्या आई? जब इनपुट सेम है तो आउटपुट भी क्या आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब कि आप सही सर्वर से इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो, क्योंकि आपका उसमें क्या इंक्लूडेड है इस बार? पासवर्ड भी इंक्लूडेड। तो जब इनपुट सेम होगा तभी आउटपुट क्या आएगा? ये इनपुट वैल्यूज थी और यहाँ आपका क्या आएगा? आउटपुट। इस साइड भी क्लाइंट क्या करेगा? इनपुट वैल्यूज रखेगा, और उस साइड क्या आएगा फिर? एक दोनों का सेम तभी आएगा जब इनपुट क्या डालोगे आप? बट जब सीआर नंबर चेंज होगा तो उस टाइम पे तो वहाँ से तो इनपुट, वहाँ से जो आउटपुट आएगा सर्वर की साइड से वो तो अलग हो जाएगी MD5 वैल्यू, और यहाँ पे जो है वो अलग हो जाएगी। इस केस में वो मैसेज को अपडेट कैसे करेगा? वही तो मैंने बोला मेरे भाई, वो कभी भी क्या नहीं करता, अपने पुराने CR नंबर के साथ MD5 मैच नहीं करता। वो ये देखता है सर्वर के मैसेज में CR नंबर क्या आ रहा है, तो पहले अपना CR नंबर क्या करेगा? सर्वर जैसे इक्वल करेगा, और फिर क्या कैलकुलेट करेगा? और फिर क्या मैच करेगा? डोमेन, सॉरी MD5। अगर किसी और सर्वर की भी आएगी, अगर सेम, अगर उसने भी सेम रखा है अटैक करने के चक्कर से, तो इस टाइम पे वो अपडेट भी कर सकता है और वो भी कर सकता है। भाई पासवर्ड कौन बताएगा उसको? फिर इनपुट में पासवर्ड भी तो है ना अगर किसी कंपनी के मेंबर नहीं बता दिया भाई। देखते हैं MD5 डाइजेस्ट। सर्वर स्विच पर चलते हैं हम। ये सर्वर स्विच है आपका। बस प्लीज़ बातें मत करो यार, थोड़ा सा सब्र रखो। शो VTP स्टेटस। ये MD5 डाइजेस्ट है स्विच पर 0x55। सबसे पहले इसमें वर्जन क्या चेंज करके देखते हैं हम? वर्जन चेंज करके देखते हैं। VTP वर्जन 2 चेंज किया। डू शो VTP स्टेटस क्या इंक्लूड करना है? सिर्फ MD पहले MD5 डाइजेस्ट था 0x55, अब MD5 डाइजेस्ट क्या है? 0x। इसका मतलब वर्जन किसमें इंक्लूडेड है? MD5। वो आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा अगर स्विच 3 पे जाओगे आप। शो VTP कौन सा वर्जन हो गया यार अपने आप? अगर आप सर्वर मोड स्विच पे वर्जन चेंज करते हो तो 1 से क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। और साथ में क्या चेंज होगा उस केस में? MD5। तो लिखो पहली चीज़, वर्जन किसमें इंक्लूडेड रहता है आपका? MD5 डाइजेस्ट। उसके बाद जो हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं, डू शो VTP स्टेटस। डोमेन नेम हमने देख लिया चेंज करके, या दोबारा करूं? डोमेन नेम चेंज करोगे फिर क्या चेंज होगा आपका? MD5 डाइजेस्ट। CR के साथ साथ क्या चेंज होगा आपका? MD5। देख सकते हो आप, ये देखो VTP डोमेन NB123। जैसे आप डोमेन नेम चेंज करोगे, MD5 डाइजेस्ट पहले क्या था? 0x, अब क्या है? 0x। हम वापस क्या कर देते हैं? डोमेन नेम वैसे तो NB कर देते हैं, बट आप जैसे ही डोमेन नेम चेंज करोगे आपका MD5 डाइजेस्ट भी क्या होगा? इसका मतलब डोमेन नेम किस में इंक्लूडेड रहता है? MD5। देखो याद मत करना ये चीज़ें कभी भी। याद करने की कोशिश करोगे माइंड पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा बिना बात की। तो प्रैक्टिकली समझोगे आप, खुद से करके देखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगा कि अच्छा ये वैल्यूज़ इंक्लूडेड रहती हैं। वरना ये सारी बातें लिख के अब तक हम आगे बढ़ चुके होते कि ये इंक्लूडेड रहता है, आप करके देख लें। तो इससे अच्छा क्या है कि आप सारी चीज़ें करके देख लो चेंज, आपको खुद ही पता लग जाएगा।
वर्जन चेंज किया, MD5 डाइजेस्ट चेंज हो रहा था। डोमेन नेम चेंज किया, क्या चेंज हो रहा है? MD5। उसके बाद देखते हैं कि हम कौन सी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इनपुट सेम होगा तो आउटपुट सेम ही रहेगा ना। तो सर वर्जन चेंज नहीं करेंगे, एमडी5 चेंज सिर्फ देखने के लिए कि वर्जन चेंज करने से MD5 डाइजेस्ट चेंज होता है, या हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि MD5 डाइजेस्ट में कौन कौन सी वैल्यूज़ इंक्लूडेड रहती है। इसका बेनिफिट तो वही है, बस सिक्योर कर सकते हो। आपकी पासवर्ड वगैरह होगा तो MD5 आप किसी भी स्विच के साथ क्या नहीं कर पाओगे, मैच नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या है यार? मोड। उसके बाद क्या है? अब मोड चेंज करने से तो आई थिंक चेंज नहीं होता होगा MD5 डाइजेस्ट। VTP मोड चेंज कर दिया, मान लो स्विच 1 को क्या बना दिया एक टाइम के लिए हमने, क्लाइंट। क्या MD5 डाइजेस्ट चेंज हुआ? पहले सर्वर था, अब क्लाइंट बना दिया, बट MD5 डाइजेस्ट अभी भी एज इट इज है 0x। इसका मतलब मोड किस में इंक्लूडेड नहीं रहता आपका? MD5 डाइजेस्ट का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो बहुत सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड करके बनती है। तो उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है आपका? डोमेन नेम मत बोल देना, क्या इंक्लूडेड नहीं होता? मोड। उसके बाद क्या चेंज कर सकते हैं? CR। अब CR नंबर ऐसे नहीं है 8 है तो 10 कर दो, ऐसे नहीं बढ़ा सकते आप इस वैल्यू को। CR नंबर 15, CR नंबर 20। वो चेंज तभी होगा जब VLAN डेटाबेस में क्या करोगे, VLAN बना देते हैं, या फिर हम क्या कर देते हैं, नो VLAN। जितनी भी VLANs बनाई थी 2 से लेकर के 1001 सारी VLANs क्या कर देते हैं। फॉर एग्जांपल MD5 डाइजेस्ट भी चेंज हुआ है 0x2C, और CR नंबर भी क्या हुआ है? ये आपका MD5 डाइजेस्ट था कितने CR के साथ? ये MD5 डाइजेस्ट कितने CR के साथ है? तो इसका मतलब MD5 में CR नंबर भी क्या रहता है? तो इस पूरे केस में सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ थी जो MD5 डाइजेस्ट में इंक्लूडेड, वर्जन इंक्लूडेड था आपका, डोमेन नेम इंक्लूडेड था, उसके बाद CR नंबर इंक्लूडेड। एक और चीज़, VTP सिस्को 1.2। जैसे आपने VTP पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया, CR नंबर देखना यार 0xBE। आप कहोगे पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने का बेनिफिट क्या है? क्लाइंट पे कोई पासवर्ड है? पता कर लो उसको। VTP अभी तक ये क्लाइंट सारी कॉन्फ़िगरेशन किससे ले रहा था? सर्वर से। अब मैं सर्वर पे जाकर के एक VLAN ऐड करता हूँ, VLAN आएगी नहीं सर्वर पे, क्लाइंट पे कभी नहीं आएगी वो VLAN, कितना भी ट्राई करो आप, क्योंकि पासवर्ड क्या कर रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि स्विच 3 को स्विच 1 का पासवर्ड पता है। स्विच 3 को ये नहीं पता कि स्विच 1 पे क्या पासवर्ड है। स्विच 3 क्या कर रहा है? MD5 डाइजेस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें स्विच 3 पासवर्ड रख नहीं रहा, और स्विच 1 क्या इंक्लूड कर रहा है उसमें? तो कभी भी MD5 डाइजेस्ट इनका सेम, और जब तक MD5 डाइजेस्ट सेम नहीं आएगा वो डेटाबेस रिसीव नहीं करेगा। क्योंकि ये जो MD5 डाइजेस्ट वैल्यू बना रहा है वो बिना पासवर्ड के बना रहा है। स्विच 1 जो MD5 डाइजेस्ट वैल्यू बना रहा है उसमें क्या इंक्लूडेड है? पासवर्ड। तो इनका कभी भी MD5 मैच नहीं करेगा, और ये उससे कभी भी डेटाबेस रिसीव ही नहीं करेगा। तो आप VTP डोमेन को सिक्योर कर सकते हो क्या? कॉन्फ़िगर करके। और जैसे वो भाई बोल रहे थे कि अगर नेटवर्क एडमिन ही बता देता है किसी को पासवर्ड, तो उस केस में कुछ नहीं कर सकते यार, उस केस में कुछ नहीं कर सकते। क्या कॉन्फ़िगर कर दिया? VTP पासवर्ड सिस्को 1.2 चेंज करें। अब VLAN 20 VLAN। अब देखते हैं इस पे VLANs आई है। एग्जिट। पहले नहीं आ रही थी VLANs, जैसे पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया क्या आनी स्टार्ट हो गई हैं? VLANs आना स्टार्ट। VLAN 10 20 एंड, क्योंकि MD5 डाइजेस्ट क्या कर रहा है?
अब यहाँ ना जाने अनजाने में एक और बात हमने प्रूव कर ली, क्या, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि सर्वर पे पासवर्ड मैच हो या ना, सर्वर पे पासवर्ड मैच हो या फिर वो विलन इन्फॉर्मेशन क्या कर देता है। अब मैंने क्या किया, सर्वर पे पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया सिस्को 123, और किस पे कॉन्फ़िगर किया, क्या ट्रांसपेरेंट पे पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया हमने। आप कहोगे नहीं क्या, अब तो आपने कर दिया हो। तो ये देखो स्विच 2 है, शो VTP क्या कह रहा है, द VTP पासवर्ड इज, बट फिर भी आपका ट्रांसपेरेंट VTP मैसेजेस क्या कर रहा है यार, VTP मैसेजेस क्या कर रहा है, फॉरवर्ड। सिर्फ एक ही केस में फॉरवर्ड नहीं करेगा और वो आपके सामने है, VTP डोमेन NBT, बाकी सब पे क्या है NB। अब मैं स्विच 1 पे जाकर के चेंज करता हूँ, पहले तो ट्रंक ही नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रंक कैसा बनाना पड़ेगा आपको फिर, स्टैटिक। कैसा ट्रंक बनाना पड़ेगा, तो हम स्टैटिक ट्रंक बना लेंगे भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करते हैं, स्टैटिक ट्रंक बना लेते हैं प्रैक्टिकल देखने के लिए। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/21 एंड 20 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड। TTP से तो नहीं बनेगा बट स्टैटिक तो बना ही सकते हैं। 1/0/21 इनकैप्सुलेशन स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और ये आपका स्विच 3 रहा। तो DTP से नहीं बन रहा, हमने मैनुअल बना लिया। 4/0/20 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब ट्रांसपेरेंट स्विच पे जो डोमेन नेम है आप देख लीजिए एक बार और, शो VTP क्या है डोमेन नेम, बाकी सब पे क्या है NB। चेंज करते हैं स्विच 1 पर, VLAN 1020 ऐड कर चुके हैं हम, डू शो VLAN ब्रीफ 1020 एंड डू शो VTP इंक्लूड C कैपिटल होगा शायद उसमें। देखिए अभी CR नंबर कितना है, CR नंबर कितना है, VLAN ऐड करते हैं 40। CR नंबर बताना यार कितना हुआ। अब अगर आप ऐसे VLANs बनाओगे 50 तो फिर CR नंबर कितना होगा, 1 by 1 VLAN बनाओगे तो उतने टाइम आपका CR क्या होता चला जाएगा। अगर आप रेंज में बनाते हो तो सिर्फ एक बार CR नंबर इंक्रीज होते हैं। मैंने क्या किया, VLAN 51 to 51 से लेकर के 60 तक VLANs बनाई, तो इसका मतलब ये नहीं है जितनी VLANs उतना CR नंबर बढ़ेगा, नहीं, CR नंबर सिर्फ कितना हुआ। तो अगर आप 1 by 1 VLAN बनाओगे तो CR नंबर उतना इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर रेंज में VLANs बनाओगे तो CR नंबर सिर्फ एक ही बार क्या होगा, डू शो VLAN ब्रीफ। बहुत सारी VLAN स्विच 1 पे आ चुकी हैं अब, बट ये VLANs आपको कहाँ नहीं देखने को मिलेंगी। स्विच नंबर जो VLAN पहले थी वही है, सिर्फ 1020 एंड। तो ट्रांसपेरेंट स्विच मैसेज तब तक फॉरवर्ड नहीं करता जब तक डोमेन नेम क्या ना करे, if the domain name is will not be will not be forwarded to next switches। वो कभी भी VTP पासवर्ड चेक नहीं करता, क्योंकि
उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्लाइंट को अगर चाहिए कि वो सिक्योर सर्वर से क्या करे, डेटाबेस रिसीव करे, तो क्लाइंट खुद चेक करे पासवर्ड। ट्रांसपेरेंट का काम थोड़ी है पासवर्ड भी चेक करके देना, वो तो क्या करता है, सिर्फ मैसेजेस फॉरवर्ड कर देता है। अगर पासवर्ड मिसमैच कर रहा होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्लाइंट की, ट्रांसपेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो। तो वो कभी भी वीटीपी पासवर्ड चेक नहीं करता यार, सिर्फ और सिर्फ डोमेन नेम। अब इंटरव्यू में यही डायग्राम बना दिया जाता है। क्लाइंट और सर्वर पे पासवर्ड लिख दिया, ट्रांसपेरेंट पे पासवर्ड ही नहीं लिखा। बताइए क्या विलन इन्फॉर्मेशन पास होगी? हो जाएगी विलन इन्फॉर्मेशन पास। अगर पासवर्ड क्या कर रहा है, मिसमैच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डोमेन नेम मिसमैच कर रहा है तो वीटीपी इन्फॉर्मेशन पास नहीं होगी। यहाँ डोमेन नेम था NB, इस स्विच पर था NBT और यहाँ फिर था NB। इसी वजह से क्या पास नहीं कर रही है आपकी VLAN इन्फॉर्मेशन। छोटे छोटे बहुत सारे प्रैक्टिकल कर लिए हमने आज। करते हैं डोमेन नेम दोबारा से सही। क्या कर देते हैं, VTP डोमेन, पासवर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्विच 1 पे जा करके एक VLAN और ऐड कर देते हैं 61। जैसे आप ये VLAN ऐड करोगे फिर मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए क्लाइंट पे सारी VLANs आ गई दोबारा से, 10, 20, 30, 40, 50, 51 to 60, 61। और CR नंबर शो VTP कितना है, CR नंबर 60। कितना है CR नंबर 60। एग्जिस्टिंग VLANs कितनी है इस बार, एग्जिस्टिंग VLANs कितनी है। इस आउटपुट का मतलब आता है समझ, मैक्सिमम VLAN सपोर्टेड। कौन सी रेंज दिखा रहा है, सिर्फ स्टैंडर्ड। शो VTP स्टेटस। ट्रांसपेरेंट के केस में भी क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम VLAN सपोर्टेड लोकल। लेकिन आप देखिए ट्रांसपेरेंट स्विच की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं स्विच 1 पे एक VLAN बनाने की कोशिश करता हूँ। VLAN कौन सी रेंज की VLAN है ये आपकी, एक्सटेंडेड रेंज की VLAN नहीं बना सकते आप। क्या कह रहे हैं, फेल टू क्रिएट VLAN। एक्सटेंडेड VLAN सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट स्विच पे सपोर्टेड है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट स्विच पर क्या है, सपोर्टेड है VTP वर्जन 1 और 2 में। Extended VLANs are only supported on transparent mode switch. In VTP वर्जन 1 and 2। ना ही आप क्लाइंट पे बना सकते हो, ना ही ट्रांसपेरेंट पे बना सकते हो। हाँ, जब हम कौन सा वर्जन चलाएंगे तब आप किसी भी स्विच पे जा करके एक्सटेंडेड VLANs बना सकते। Extended VLANs are only supported on transparent mode switch in VTP version 1 and 2। डन कर लिया नोट डाउन आप लोगों ने, ठीक है जी। तो जस्ट फॉर ए क्विक रिवीजन हमने आउटपुट डिस्कस किया। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हो। उसके बाद CR नंबर क्या होता है, फिर बहुत सारी छोटी छोटी बातें थी जो वीडियो में रिकॉर्ड हो गई हैं। उसके बाद MD5 डाइजेस्ट क्या है, कौन कौन सी वैल्यूज उसमें इंक्लूडेड रहती है, वो सब हमने प्रैक्टिकली करके देखा है। ठीक है, हाँ जी। VLAN.dat में नहीं जाती वो। ये देखो आप, ट्रांसपेरेंट है ये आपका,
VLAN 100, कोई एरर मैसेज दिया नहीं। डू शो VLAN ब्रीफ, कौन सी VLAN आ रही है? 100, डू शो रनिंग। VLAN की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ सेव होती है आपकी? रनिंग के केस में। जब आपका स्विच कौन से मोड में है? ट्रांसपेरेंट। इसलिए आप उस पर कौन सी VLAN बना पाते हो? एक्सटेंडेड VLAN। ये क्या कह रहे हो? भाई सामने देख लो फिर कर लेना बात यार। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा VTP। तो VTP अपना जो भी सारा काम कर रहा है ना वो मैसेजेस की हेल्प से ही कर पा रहे हैं। VTP के टोटल 4 मैसेज हैं। तो टोटल इसमें आपके 4 मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज है VTP समरी एडवर्टीजमेंट। उसके बाद है सबसेट एडवर्टीजमेंट। फिर है सबसेट रिक्वेस्ट और फिर है आपका ज्वाइन मैसेज। समरी एडवर्टीजमेंट, सबसेट एडवर्टीजमेंट, सबसेट रिक्वेस्ट एंड ज्वाइन मैसेज। पीरियोडिक एंड ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड रहता है आपका, ये भी ट्रिगर्ड है, मतलब पीरियोडिक नहीं होते ये, जब ज़रूरत होती है तभी जनरेट होते हैं सिर्फ। ये भी ऑलमोस्ट ट्रिगर्ड ही रहता है। तो इन 4 मैसेज की हेल्प से VTP अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है, जो भी डेटा बेस एक्सचेंज होगा उसमें सारे ही मैसेज आ रहे होंगे। समरी एडवर्टीजमेंट, सबसेट एडवर्टीजमेंट, सबसेट रिक्वेस्ट एंड ज्वाइन मैसेज। तो जैसे कि हमारी टोपोलॉजी थी फॉर एग्जांपल। बाकी मैसेज का फॉर्मेट क्या क्या इसमें इंक्लूडेड रहता है वो हम कल डिस्कस करेंगे। बट आपका क्लाइंट सर्वर क्या करता है यार? मैसेज जनरेट करता है। समरी एडवर्टीजमेंट, उसके साथ साथ कौन सा मैसेज आता है? कल आपको पता लगेगा कि जो VLAN की इंफॉर्मेशन जा रही है वो कौन से मैसेज में जा रही है। ठीक है, समरी एडवर्टीजमेंट में कभी भी VLAN की इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। VLAN की इन्फॉर्मेशन किस में जाती है? सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सबसेट
एडवर्टीजमेंट। सबसेट रिक्वेस्ट भीख मांगने काम आता है। हाँ जी। और ज्वाइन मैसेज जो आप कह रहे थे प्रोनिंग किस में काम आता है? वेटीपी क्या? हाँ जी। अगर वेटीपी प्रोनिंग डिसेबल्ड है तो ज्वाइन मैसेज का कोई काम नहीं। ठीक है। कॉन्फ़िगरिंग वीटीपी मैनेजमेंट डोमेन, कॉन्फ़िगरिंग वीटीपी मोड्स, ये तो हमने बात करी ली। कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल भाई 2 ही मिनट का काम रह गया बस। वीटीपी वर्जन, डोमेन, मोड एंड, यही कमांड अभी तक हमने चलाई है। सिर्फ 4 कमांड्स थे, आप भी चला सकते। तो सर जो भी प्रैक्टिकल करवाएं क्लास में वो कर लेना। उसके अलावा आप खुद से किसका प्रैक्टिकल कर लेना यार, वीटीपी। कल मिलते हैं, कल मैसेजेस की बात करेंगे। सर बुक भी दे देना।